गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग जो चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं अब जो नेशनलिज्म वाला चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया, तो अब हम लोग सेक्युलरिज्म वाला चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले ये समझो कि सेक्युलरिज्म बेसिकली मतलब क्या है। तो सेक्युलरिज्म एक डॉक्ट्राइन है, मतलब एक रूल करने का मेथड है, तरीका है, जो क्या करता है कि इंट्रा और इंटर रिलीजियस डोमिनेशन को अपोज करता है। अब ये इंट्रा रिलीजियस और इंटर रिलीजियस डोमिनेशन क्या होती है, तो देखो फॉर एग्जांपल हम लोग लेते हैं, जैसे अलग अलग रिलीजन है, अलग अलग धर्म है, जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियनिटी। अब इन सब में क्या हो रहा है कि ये सब इन सब में आपस में लड़ाई हो रही है। क्यों लड़ाई हो रही है? क्योंकि एक रिलीजियस ग्रुप दूसरे के ऊपर अपना डोमिनेशन दिखाना चाहता है कि भाई मैं बेस्ट हूँ और आप भी मेरे ही रिलीजन को फॉलो करो, ठीक है। तो जब अलग अलग धर्मों में, अलग अलग रिलीजन्स में ये चीज़ होती है तो इसका इंटर रिलीजियस डोमिनेशन बोलते हैं। और जब सेम रिलीजन में कुछ ग्रुप्स हों जो क्या करें कि दूसरे के ऊपर अपना डोमिनेशन दिखाना चाहें, उनको ऑर्डर करना चाहें, एक्सप्लॉइटेशन करना चाहें, तो उसे बोलते हैं अपन इंट्रा रिलीजियस, ठीक है। यानी जैसे इंडिया में कास्ट सिस्टम देखो आप हिंदू रिलीजन में, तो ये क्या है? इंट्रा रिलीजियस डोमिनेशन। तो इन दोनों को अपोज करने वाली जो डॉक्ट्राइन है उसे हम लोग कहते हैं सेक्युलरिज्म। सेक्युलरिज्म का मतलब क्या होता है आपको पता है? कोई भी गवर्नमेंट अगर सेक्युलर है तो इसका मतलब उसका रिलीजन से डायरेक्टली कनेक्शन नहीं है। वो इन दोनों ही चीज़ों को, यानी लोगों का एक्सप्लॉइटेशन अगर रिलीजन के द्वारा होता है तो इसको अपोज करती है, ठीक है। तो सेक्युलरिज्म समझ में आ गई। उसके बाद आप ये देखो कि कोई भी ऐसा स्टेट अगर होता है जो कि डायरेक्टली, जिसको कौन गवर्न कर रहा है? प्रिस्टली ऑर्डर। प्रिस्टली ऑर्डर का मतलब किसी धर्म गुरु होते हैं ना, किसी भी रिलीजन के काफ़ी हेड्स, जैसे हिंदुओं में होते हैं पंडित वगैरह, मुसलमानों में मौलवी, क्रिश्चियन में फादर, ये सारे लोग जो होते हैं ना धर्म गुरु होते हैं, इनको प्रिस्ट कहते हैं, रिलीजियस प्रिस्ट, ठीक है। तो ये लोग अगर किसी स्टेट को गवर्न करते हैं या सरकार चलाते हैं तो उसे हम लोग कहते हैं थियोक्रेटिक, ठीक है। थियोक्रेटिक स्टेट्स का जो सबसे अच्छा एग्जाम्पल आपकी बुक में दे रखा है वो है पैपल स्टेट्स ऑफ यूरोप। मिडाइवल टाइम में क्या होता था? जो धर्मगुरु होते थे वही शासन करते थे, वही सरकार चलाते थे। और प्रेजेंट टाइम में इसका एग्जाम्पल देखना चाहते हो तो तालिबान जो है अफगानिस्तान में, वो भी आपको थियोक्रेटिक स्टेट का एग्जाम्पल मिलेगा। यानी डायरेक्ट कनेक्शन होता है रिलीजन और पॉलिटिकल अरेंजमेंट का, ठीक है। और सेक्युलर होने के लिए सबसे पहली कंडीशन तो यही होती है कि इन दोनों का डायरेक्ट कनेक्शन नहीं होना चाहिए। मतलब कि जो आपका धर्म गुरु है, रिलीजियस लीडर्स हैं, वो आपकी पॉलिटिकल अरेंजमेंट को ना चलाएं, उनके हाथ में पॉलिटिकल पावर ना हो। और कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि कई सारी कंट्रीज़ होती हैं, कई सारे स्टेट होते हैं जो इस तरीके से डायरेक्टली तो पॉलिटिकल पावर नहीं देते रिलीजियस लीडर को, लेकिन उनकी पॉलिटी में रिलीजन का बहुत अहम रोल होता है। या फिर वो लोग क्या कहते हैं कि ऑफिशियल रिलीजन की, हाँ हमारे यहाँ का ऑफिशियल रिलीजन ये है, ऐसा कुछ डिक्टेट कर देते हैं, ऐसा कुछ बता देते हैं कि सबसे खास चीज़ ये है, ठीक है। उसके बाद आप देखो फॉर एग्जांपल पाकिस्तान ने कह रखा है कि हमारे यहाँ का ऑफिशियल रिलीजन क्या है? इस्लाम है, सुन्नी इस्लाम है। तो इस तरीके से ठीक है, आप डायरेक्टली इंटरफेयर नहीं करवा रहे रिलीजन को, लेकिन फिर भी रिलीजन को पॉलिटी के साथ जोड़ रहे हो। तो ये जो कंट्रीज़ हैं सेक्युलर नहीं हो सकती। तो सेक्युलर होने के लिए दो कंडीशन याद रखो। एक तो रिलीजियस लीडर्स के पास ज़्यादा पावर नहीं होगी, डायरेक्ट पॉलिटिकल पावर नहीं होगी। और दूसरी कंडीशन ये है कि डायरेक्टली रिलीजन का कोई इंटरफेरेंस स्टेट के साथ नहीं होगा, ठीक है।